जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है, बहुत दिनों के पश्चात एक नया विषय लेकर आए हैं, व्रात्य और उसका प्रायश्चित। समाज में जो 4 वर्णों के लोग हैं, उनमें से 3 वर्णों के लिए जनेऊ संस्कार का विधान है। इनके अतिरिक्त कुछ वर्ण संकरों के लिए भी जनेऊ संस्कार का विधान है। और मुख्यतः इन 3 लोगों के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जो जनेऊ संस्कार है उसकी एक सीमा अवधि होती है। तो उस सीमा अवधि को पहले बताते हैं। जनेऊ संस्कार की सीमा अवधि कितने वर्ष तक हो जाना चाहिए, और यदि तब तक जनेऊ संस्कार नहीं होता है तो फिर ये अपवित्र हो जाते हैं और इनके साथ कोई भी संबंध रखने से मना किया गया, विवाह आदि संबंध। और जब ये प्रायश्चित करने के उपरांत पुनः यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं तब फिर जाके ये शुद्ध होते हैं, ऐसा विधान है शास्त्र में। तो आइए पहले तो इन व्रात्यों के लक्षण बता देते हैं, कितनी आयु सीमा है। तो मनुस्मृति अध्याय 2 36वें श्लोक में क्या कहा गया है ये दिखाते हैं आपको। गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्य विपर्यस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैशस्येहार्थिनो अष्टमे। अर्थात ब्राह्मण बालक का गर्भ से 8वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक का गर्भ से 11वें वर्ष में और वैश्य बालक का गर्भ से 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। अगला कागे, वेदाध्ययन और ज्ञानाधिक्य प्राप्ति आदि तेज के लिए ब्राह्मण बालक का गर्भ से 5वें वर्ष में, हाथी घोड़ा और पराक्रम आदि प्राप्ति के लिए क्षत्रिय बालक का गर्भ से 6ठे वर्ष में और अधिक धन तथा खेती आदि की प्राप्ति के लिए वैश्य बालक का गर्भ से 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। अगला श्लोक है 38वां। आषोढशाद ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते आद्वाविंशात् छत्रबंधो राचतुर्विंशतेर्विंशः। 16 वर्ष तक ब्राह्मण की, 22 वर्ष तक क्षत्रिय की और 24 वर्ष तक वैश्य की सावित्री का उल्लंघन नहीं होता। अर्थात 16 वर्ष की आयु तक ब्राह्मण का संस्कार हो जाना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार। 22 वर्ष की आयु तक क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए और 24 वर्ष की आयु तक वैश्य का। अच्छा, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते कौन है, जो स्वयं है और उन्हें पता नहीं है। उदाहरण छोटा सा बता देते हैं। पंडित जिन्हें आप कहते हैं सामान्य भाषा में, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। बनिया जिन्हें आप कहते हैं सामान्य भाषा में, उन्हें वैश्य कहते हैं। और राजपूत जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में, वो क्षत्रिय कहलाते हैं। अब इन्हीं लोगों को नहीं पता कि हम ये हैं। तो इनका ब्राह्मण का 16 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का 22 वर्ष की आयु में और वैश्य का यदि 24 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तो ये सावित्री से पतित हो जाते हैं। इन्हें गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है, वेद पाठ का इन्हें अधिकार नहीं होता है, ये अपवित्र हो जाते हैं। पुराण आदि का श्रवण पाठन आदि कर सकते हैं, पठन आदि, और इनके साथ विवाह संबंध को मना किया गया। उसका श्लोक बताते हैं। अत ऊर्ध्वं त्रयो अप्येते यथा कालं संस्कृताः सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्यार्य विग्रहिताः। इसके पश्चात, अर्थात ये जो उक्त समय बताए गए हैं 16, 22 और 24 वर्ष की आयु, इसके पश्चात यथा समय यज्ञोपवीत संस्कार से रहित ये तीनों वर्ण सावित्री से भ्रष्ट तथा शिष्टों से निंदित होकर व्रात्य कहलाते हैं। और फिर ये कहलाते हैं व्रात्य। नैतैर्पूतैर विधिवदापद्यपि कर्हिचित् ब्राह्मण्येनाश्च संबंधानाच्चरेत् ब्राह्मणः सः। अपवित्र इन व्रात्यों के साथ आपत्ति में भी कभी वेदाध्ययन और विवादित संबंध को ब्राह्मण नहीं करे, ऐसा कह दिया गया।
तो विवाह संबंध इनके साथ नहीं करना है, इनके साथ वेद पाठ आदि नहीं करना है, इनके साथ कुल मिला के ऐसा कोई संबंध रखना नहीं है। अब आता है कि भैया आप व्रात्य हो गए, आपके माता पिता कहते हैं कि आप हमारे यहाँ ना तो विवाह पर ही संस्कार होता है। अब विवाह वो 30 वर्ष की आयु में हो रहा तो भ्रष्ट होते जाओ, कोई समस्या नहीं। क्यों समस्या होगी कैसे? वर्तमान में तो धन प्राप्ति के लिए ही माता पिता प्रेरित करते हैं, संस्कार के लिए तो कोई प्रेरित करता नहीं, और बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि मात्र संस्कार के लिए प्रेरित कर दिया तो आजीविका से कई आजीविका ऐसी हैं जिनसे विमुख होना पड़ेगा। और वर्तमान में यजमान आदि जो हैं वो मिलने सुलभ नहीं है। कोई ब्राह्मणों से पाठ आदि भागवत आदि कराता नहीं है, कम है ये सब चीजें। पहले तो बहुत हुआ करती थी। आप अपने आसपास ही देख लेना कितने लोग ब्राह्मणों से भागवत कथा कराते हैं, कितने लोग उनसे पूजा पाठ आए दिन करवाते हैं। तो जब ऐसा होगा तो फिर ब्राह्मण अपनी आजीविका छोड़ेंगे, और जब आजीविका छोड़ेंगे तो उनके माता पिता जिन्होंने आजीविका छोड़ी है वो जानते होंगे कि हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे कैसे इससे आजीविका या भरण पोषण अपना कर पाएंगे। तो वो अपने बच्चों को किसी अन्य क्षेत्र में लगाएंगे, और जब अन्य क्षेत्र में लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि धर्म का संस्कार कम होगा और ये अर्थ उपार्जन का संस्कार अधिक उनमें डाला जाएगा। अब बताते हैं कि यदि आप व्रात्य हो गए हैं तो उसका क्या प्रायश्चित है, कैसे प्रायश्चित करके आप पुनः शुद्ध हो सकते हैं। तो लेके चलते हैं आपको अध्याय 11 में। अध्याय 11 का 191वां श्लोक क्या कहा गया है? येषां द्विजानां सावित्रो नानुच्येत यथा विधि तांश्चारयित्वा त्रीन् कृच्छान्यथा विद्युपनाययेत। जिन द्विजों का यज्ञ पवित्र संस्कार अनुकल्पित समय में नहीं हुआ हो उनसे 3 कृच्छ व्रत कराकर विधि पूर्वक उसका यज्ञ पवित्र संस्कार करना चाहिए। तो जिनका संस्कार उचित समय नहीं हुआ है 3 कृच्छ व्रत करा दो। कृच्छ अर्थात प्राजापत्य व्रत, 3 प्राजापत्य व्रत करा दो, और ऐसा कराने से वो इससे शुद्ध हो जाते हैं, और फिर उनका पुनः यज्ञ पवित्र संस्कार कराओ, फिर वो शुद्ध हो जाते हैं, सावित्री के अधिकारी हो जाते हैं, उनसे विवाह संबंध रखा जाता है। अब ये प्राजापत्य कृच्छ क्या होता है इस पर भी हमने चलचित्र बना रखा है, आप वह चलचित्र देख लेना। तथापि हम पुनः आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 11वें अध्याय के 2 से 11वें श्लोक में मनुस्मृति में क्या कहा गया है, इसका विस्तृत चलचित्र देखने के लिए या तो हम ये जो आई बटन है इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, या इस चलचित्र के पश्चात हम डाल देंगे यदि स्मरण रहा तो ये सब। तो 211 श्लोक में कहा गया है, प्राजापत्य व्रत करने वाला द्विज पहले 3 दिन प्रातः काल, 3 दिन सायकाल, 3 दिन बिना मांगे भोजन करे और 3 दिन उपवास करे। 3 दिन प्रातः काल भोजन करे, 3 दिन सायकाल भोजन करे, बस दिन में एक समय, और 3 दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाए वो भोजन करे 9 दिन, और 3 दिन कुछ भी ना खाए। ये हो गया एक बार कृच्छ अर्थात एक बार प्राजापत्य कृच्छ। ऐसा 3 बार करने पर वह पापी शुद्ध होता है। तो ये था बंधुओं व्रात्य के लक्षण और व्रात्य प्रायश्चित। तो आशा है आप भी अपने बच्चों का ये संस्कार संपन्न कराएंगे, क्योंकि यह पवित्र अवस्था में जो कोई भी पूजा पाठ आदि कृत्य किया जाता है उसका एक तो फल भी आपको नहीं पूर्ण मिल पाता, बहुत कम फल मिलता है, ऊपर से आपको जो दोष लगता है उसके पाप का आपको भागी होना पड़ता है, और ऊपर जाके आप क्या उत्तर देंगे, वहां तो आपको फिर दंड का अधिकार आपको मिलेगा, आपको दंड मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।